आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइज। देखिए गाइज, 7-7 पोर्टल ओपन हो चुका है और एनर्जी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। और ये आगे भी अभी जितने भी पोर्टल खुलेंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे और यहाँ से एनर्जी शिफ्ट हो जाती है गाइज। क्योंकि या तो आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे या तो आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो भी आपके दोनों के लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, कोई आपका फाइनेंशियल बिजनेस जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उसमें अगर आपकी एनर्जी में कोई चेंज है, आपकी लाइफ में कोई चेंज है, तो हम देखेंगे। फ़िलहाल तो आपके पार्टनर के एनर्जी में क्या शिफ्ट होने वाला है या क्या होगा तो हम वो जानेंगे। तो देखते हैं गाइज, आपके पार्टनर के एनर्जी में अभी फ़िलहाल क्या शिफ्ट है। तो ये एनर्जी अपडेट है गाइज और 7-7 पोर्टल की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है, क्या डिसीजन लेंगे वो, उनके एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, वो किस तरफ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे या नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ जो भी आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, वो ग्रो हो जाएगी कि उसमें कोई बाधाएं, परेशानी या किसी साइकिल में आप फंसोगे। जो भी मतलब एनर्जी शिफ्ट होगी तो हम वो चेक करेंगे। देखो गाइज, एनर्जी तो बहुत अच्छी शिफ्ट हो जाएगी गाइज, क्योंकि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल ही हरमिट की मोड पे है। और हरमिट में मोड पे उनको ऐसा लग रहा है ना, जो मेरी विशेष थी वो कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि मतलब अभी इससे पहले आपके पार्टनर नेगेटिविटी में थे, क्योंकि यह हरमिट आया है। और हरमिट ऐसे मोड़ों को दिखाता है कि जब इंसान बहुत गहरी सोच में होता है, यूनिवर्स उसको सोचने के लिए मजबूर करती है, वो आत्मा से जुड़ जाता है। और इस वजह से अभी आपके पार्टनर फ़िलहाल तो हरमिट की मोड पे दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है और 8 ऑफ 9 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो अभी तो फ़िलहाल आपके पार्टनर कोई ऐसे उनकी एनर्जी में शिफ्ट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब जो भी बर्डन उनके ऊपर था, अभी वो हरमिट की मोड के ऊपर है, हरमिट में है। तो जो भी उनके ऊपर जो बोझ है, वो बर्डन है, वो हरमिट उनको अच्छी तरह से समझा रहा है कि जो भी बोझ अब उनके ऊपर है, परिवार का बोझ हो, वो अपने आप को फाइनेंशियली वीक थे, तो उसमें भी अगर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बोझ से, इस दबाव से वो अभी बाहर निकलेंगे। क्योंकि अभी हरमिट में है, तो हरमिट में इंसान बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से सोचता है। और यूनिवर्स इसीलिए उनको हरमिट की मोड पे भेज रही है। क्योंकि हरमिट, जब इंसान हरमिट में चला जाता है ना, तो वो मतलब बहुत ही बारीकी से जो भी अपने जीवन में जो भी कुछ होता है, कोई एक साइकिल चलती है, उस साइकिल में अगर कोई इंसान फंसता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो वह हरमिट की मोड़ पे चला जाता है। और यूनिवर्स उसको इसीलिए हरमिट की मोड़ पे रखती है ताकि वो अपनी आत्मा से जुड़े, अपने आप को समझे, जाने। इसीलिए यूनिवर्स, एंजल उसको हरमिट की मोड़ पे रखती है। आपके प्यार को नहीं भूले वो, आपका प्यार उनके पास अभी भी है। आपकी यादें, आपका प्यार, आपकी जो भी बातें थी, वो अभी भी उनके पास उन्होंने ऐसे ही संभाल के रखे हैं। और उसी में वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ेंगे गाइस। क्योंकि अभी निगेटिव में बहुत रह चुके, वो निगेटिविटी में बहुत रह चुके। अभी वो निगेटिविटी से वो बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी वहाँ से निकलना चाहते हो। 10 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया है, कोई एक ऐसा डिसीजन लेके वो इस निगेटिविटी से, इस हरमिट की मोड़ से अभी वो बाहर निकल न जाएंगे। तो क्या है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे वो, कहाँ से बाहर निकल जाना चाहते हैं, ये बोझ को हटाएंगे। और किस चीज़ का बोझ है उनके ऊपर, क्या रिलेशनशिप का बोझ है, परिवार का बोझ है, किसी खास व्यक्ति का बोझ है, या किसी फाइनेंशियल बोझ है, किस बर्डन में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। और ऐसा क्या डिसीजन लेंगे कि वो इस बोझ को ही हटाना चाहते, इससे बाहर निकलना चाहते, एक पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं। देखो गाइस,
मून आया है, मून भी वही निगेटिविटी को दिखा रहा है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जो भी मतलब उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए अपनी फाइनेंशियल के ऊपर काम करना था, लेकिन ऐसा कोई मोड आया आपके इसमें, और आपके पार्टनर इस हर्मिट मोड पे, मतलब मून जो होता है ना, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉ हो गए, मतलब बहुत इमोशनल होके उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो उनको नहीं लेना चाहिए था, और इस वजह से वो यहाँ पे जो आया है ना हैंग्डमैन, ऐसे हैंग्डमैन की पोजीशन पे पहुँच गए। हैंग्डमैन और हर्मिट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान को कुछ नहीं समझ में आ रहा। उनका क्राउन चक्रा भी अभी मुझे ब्लॉक लग रहा है, क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। उनको डिसीजन लेना है, यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है उसमें उनको डिसीजन, वो पावरफुली डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये हैंगमैन की वजह से और मून की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और वो ये हैप्पी फैमिली वो चाहते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा परिवार हरा भरा हो, मैं अपने परिवार के साथ खुश रहूं। जो भी निगेटिविटी है उस निगेटिविटी से वो भी बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनका क्राउन चक्रा बंद होने की वजह से तो वो अभी अपने जो सही डिसीजन है उनको वो नहीं ले पा रहे हैं। तो निकलेंगे गाइस, अभी बहुत जल्द उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी। 7 पोर्टल ओपन हो चुका है, और वो हर्मिट की मोड से भी बाहर निकल जाएंगे। तो हर्मिट क्यों आया है, किस वजह से है वो हर्मिट में, हर्मिट उनको क्या बता रहा है। 7 पोर्टल की एनर्जी में कोई चेंज है क्या, वो हर्मिट से बाहर आ जाएंगे, आ जाएंगे गाइस। देखो हर्मिट उनको आपकी यादों में ही वो हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं। आपकी यादें उनके पास आपके ही बारे में सोच रहे हैं। जो भी आपका रिश्ता था, बचपन का रिश्ता था, कॉलेज फ्रेंड थे, आप अच्छे दोस्त थे, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। 2 ऑफ कप्स आया है गाइज, और हर्मिट में आपके पार्टनर आपको ही याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स आया है और 6 ऑफ कप्स आया है। ये दोनों ऐसी बातें बता रहा है कि आपके पार्टनर हर्मिट में भी अपने आप को ही सोच रहे हैं, आपके ही प्यार को महसूस कर रहे हैं। आप एक दूसरे से जुड़े हो गाइज, और ये आपका रिश्ता बहुत जल्द, वो जो पुरानी यादें हैं ना आपके रिश्ते में जो भी पुरानी यादें हो गई होगी, उन्हीं पुरानी यादों को वो याद कर रहे हैं, और उसी यादों के सहारे वो अपने हर्मिट में अभी फ़िलहाल तो दिख रहे हैं मुझे। और आपके पार्टनर 2 ऑफ वांड्स आया है, मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं गाइज, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आया है 4 ऑफ वांड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका प्यार है, जो आपकी यादें हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखी है, और जैसे ही वो अपने पावर में आएंगे, यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना, जैसे ही वो पावर में आएंगे, वो अपने प्यार के लिए और आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे गाइज। और जो भी आपकी शादी में अभी बात चल रही होगी, आपकी शादी रुक गई होगी किसी वजह से, तो आपकी शादी के लिए भी वो अपने आप को तैयार करेंगे। जिससे भी लड़ना होगा उनको, उससे वो लड़ेंगे गाइज, क्योंकि यहाँ पे आया है आपका बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, जो जो होता है ना, एक हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, और जो बचपन का होता है, या पिछले जन्म में भी अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो इस जन्म में भी आप ज़रूर मिलोगे गाइज, क्योंकि यहाँ आया है 2 ऑफ कॉन्स। प्यार इक्वल है गाइज आप लोगों का, और इसी वजह से आपके पार्टनर अभी हर्मिट के मोड पे है। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर, अभी क्या हुआ है तो आपको ही पता है गाइज कि पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ। तो इसीलिए अभी तो मुझे बस आपके पार्टनर हर्मिट की मोड पे दिख रहे हैं, और हर्मिट की मोड पे होने की वजह से वो अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उनका क्राउन चक्र ओपन हो जाएगा, अभी पोर्टल के बाद आगे भी पोर्टल खुलेंगे ना गाइस, तो उनके हर एक चक्र हर एक पोर्टल के साथ खुल जाता है। जब भी हर्मिट में होता है तो इंसान अपने आप ही मेडिटेशन करना शुरू कर जाता है, और वो अभी 4 ऑफ कप्स, वो अपने आप को, जो भी उन्होंने जिस बात के लिए स्टैंड नहीं लिया था, वो यहाँ पे दिख रहा है ना 9 ऑफ वांड्स,
तो आप उनको स्टैंड लेना था, आपकी लव लाइफ में स्टैंड लेना था, आपकी जो भी आपकी मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी अगर उनको स्टैंड लेना था तो वहाँ पे उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। वहाँ पे वो अपने आप को कमज़ोर साबित हो गए और अपने आप को फेलियर समझने लगे। जो ग्रो उनको करना था, जहाँ पे वो आगे बढ़ना था, वहाँ पे वो आगे ना बढ़ के एक बोझ में दब गए। जो भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, परिवार का बोझ हो, किसी अपने फाइनेंशियल का बोझ हो, या ऐसी कोई बातें हो, आपके रिश्ते में अगर जो भी कोई बातें हो गई हो, उस बात का बोझ हो, तो ये 10 ऑफ वांड्स जो आया है ना, ये बोझ को ही दिखा रहा है। और आपके पार्टनर इस बोझ से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं। अभी बहुत ढो लिया मैंने ये बोझ, अभी मुझे ये बोझ में नहीं रहना और मुझे मेरे लाइफ का एक सही डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? और यहाँ पे जो एस ऑफ कप्स आया है, कहाँ पे उनको नई शुरुआत करनी है, किस जगह से वो नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि एनर्जी तो शिफ्ट होगी गाइस और आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो करेंगे। वो भी अपने मन से सोचेंगे, अपने दिल की बात सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि हरमेट अपने आत्मा की ही आवाज़ को सुनने को दिखाता है। तो ये सब कप्स को क्लेरिफाई कर दीजिए गाइड्स। यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे और ये सब कप को कहा एक नई शुरुआत। देखो यहाँ भी हरमेट आया है गाइस, वो अभी हरमेट में ही है, वो बहुत सोचेंगे नई शुरुआत से पहले, बहुत सोचेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून और द हेरोफेंट। देखो वो आपसे शादी करने से पहले अभी जो भी बातें हुई है तो उस पर अभी वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मैं किस तरफ आगे बढ़ूं, मैं कहाँ अपने आप को सच्चा साबित करूं। मतलब यहाँ जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, ये उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने का ही काम है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून जल्दी उनको इस हरमेट की मोड़ से निकालेगा। और हेरोफेंट मतलब जो एंजल यूनिवर्स उनको जो साइन देगी, जो पावर देगी, जो सिंक्रोनिसिटी देंगी, वहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा। उस वजह से उनका क्राउन चक्रा भी ओपन हो जाएगा। और जैसे ही उनका क्राउन चक्रा ओपन हो जाएगा, वो यही सोचेंगे कि मुझे मैरिज करनी है। एंजल यूनिवर्स मुझे सही रास्ता दिखाएगी और मैं अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ूंगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आगे बढ़ने का काम है, कार्ड है, और ये सब कप्स भी आगे बढ़ने का ही कार्ड है। तो आपके पार्टनर ये व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जो आगे के जो पोर्टल खुलेंगे उसमें ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर की एनर्जी को 100% चेंज करेगा। क्योंकि हरमेट में आपके पार्टनर अपने एक नया इंसान, जो पुराना इंसान था वो बिल्कुल चेंज होके एक नया इंसान, जो एक किंग, एक राजा जो होता है ना, वो एक पावरफुल डिसीजन लेता है कि मैंने जो ठान लिया है वही मुझे करना है और वही मैं करूँगा। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर को ऐसे ही स्ट्रांग बनाएगा। और जो भी उनको फैसला लेना होगा अपनी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जहाँ भी उनको फैसला लेने की ज़रूरत है वहाँ वो एक फ़ैसला लेके नई शुरुआत ज़रूर करेंगे गाइज। तो ये थी आपके पार्टनर की पोर्टल की एनर्जी। अभी ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइज और टाइमलेस भी है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, ये वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई ऐसी बातें होगी जो आपके काम की होगी। वीडियो पूरा देख लेना गाइज, वीडियो स्किप मत करना। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पोर्टल की एनर्जी अपडेट अभी मैं रोज़ करूँगी आपके लिए। तो इसलिए मेरे वीडियो आपको पहले मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस जल्दी से जल्दी, ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके।